हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है वो कम्प्लीटली बेस्ड होने वाला है हॉस्टल एसेंशियल्स पे। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम कॉलेज जाएंगे उन्हें कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या उन्हें क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाना चाहिए, उस पूरे एसेंशियल्स के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा देखो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हॉस्टल में मेनली 3 ही गैजेट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट गैजेट जो कि आप सबके पास होगा, क्योंकि अब आप लोगों के जे एग्जाम्स क्लियर हो गए होंगे तो आप लोगों ने सबने ले लिया होगा ये गैजेट, और ये मोस्ट कॉमन गैजेट है विच इज़ योर मोबाइल फ़ोन। आप लोगों के पास सबके पास एक स्मार्टफोन होता है, और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन लोगों को ज़रूरी है कि वो लोग अब एक स्मार्टफोन ले लें, क्योंकि कॉलेज जाने से पहले आपको स्मार्टफोन कैरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाले हैं कॉलेज जाने के बाद। स्मार्टफोन्स ना केवल आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने के काम आएगा, लेकिन ये आपको कॉलेज में कई सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और जितने भी सारे ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, सारे अगर आपको करने हैं तो स्मार्टफोन आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट गैजेट है योर लैपटॉप। आप लोगों के पास अगर पीसी है या कोई डेस्कटॉप है तो गाइस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपको कैंपस में जाना है या अगर आपको हॉस्टल में जाना है तो आप पीसी या डेस्कटॉप लेके तो जाओगे नहीं, आपको अपने साथ एक लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा। तो आप लोग मेरा लैपटॉप देख सकते हैं, मैंने भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये न्यू लैपटॉप लिया था। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के कॉलेज जाने से पहले एक अच्छी कंपनी का लैपटॉप आप जिससे पूछना चाहें उससे पूछ सकते हैं, और बिल्कुल सोच समझ कर ही लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा लैपटॉप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही ले लीजिए। तो अब इसके बाद जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि आप यहाँ से लेके जाएं या ना जाएं लेकिन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका कैलकुलेटर। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अभी यहाँ पर तो सिंपल कैलकुलेटर है, लेकिन जब मैं हॉस्टल में थी तो मैंने वहाँ की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय किया था। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप अभी भी ले सकते हैं, और मेनली मेरा तो यही रहेगा कि आप सजेशन माने तो आप कॉलेज जाकर ही साइंटिफिक कैलकुलेटर लो, क्योंकि अभी आप लोग अगर ले भी लोगे तो और आपकी रिक्वायरमेंट्स उससे फुलफिल नहीं हो रही होंगी तो आपको दोबारा परचेज करना पड़ेगा। और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स 800 to 1200 रुपीज़ के आते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली है आप लोगों के लिए। तो आप वही कॉलेज जा करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही साइंटिफिक कैलकुलेटर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है रिक्वायरमेंट, वो आती है मेडिकल किट। तो गाइस, आप लोग अगर कैंपस जा रहे हैं तो मेडिकल किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल किट में आप लोगों के लिए जितनी भी जनरल मेडिसिन होती हैं, अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई भी खांसी जुकाम की, कोई कफ कोल्ड की, या जितनी भी मेडिसिन होती हैं, आप लोगों को उन्हें एक किट बना करके रख लेना चाहिए। आप लोगों को मेडिकल किट में एक तो आपको मेडिसिन, सारी मेडिसिन रखनी होंगी जितनी भी कफ कोल्ड या एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, और उसके साथ आपको क्रैप बैंडेड्स रखनी होंगी। फर्स्ट एड बॉक्स आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, वैसे ही हमें कैंपस में अपने कॉलेज में भी फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो होता है बैग्स। तो आप लोगों को पता ही होगा आप लोगों को कितना सारा सामान लोड करके लेके जाना है, तो आप लोगों के लिए एक बैग ले जाना मस्ट है, और उस बैग में कम्प्लीटली आपका ये लैपटॉप आएगा, इसका चार्जर आएंगे, पावर बैंक्स आएंगे, उसके अलावा आपको मोबाइल के अगर कुछ स्पेशल चार्जर्स रखने हैं तो वो। और गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको इसके साथ एक माउस और एक कीबोर्ड आपको रखना एसेंशियली आपके लिए मस्ट है, कि आप इसके साथ एक कीबोर्ड और एक माउस को रखें। तो आप लोगों को ये रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी हमारे लैपटॉप में कुछ डिसफंक्शंस होने की वजह से हम लोगों को कीबोर्ड और माउस की बहुत ज़रूरत आ जाती है। तो हम लोग अगर सबके पास लैपटॉप होता है तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि उस टाइम पे आपका लैपटॉप प्रॉपर्ली वर्क ना करे। तो आप अपने साथ एक माउस और कीबोर्ड ज़रूर रखो, ताकि आप डुप्लीकेट माउस और कीबोर्ड की हेल्प से अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी। इसके बाद आप ब्लूटूथ हेडफोन्स ले सकते हो, ब्लूटूथ हेडफोन्स, या फिर अगर आप चाहो तो कॉर्ड वाले हेडफोन्स भी ले सकते हो, ईयरफोन्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो आपको थर्ड फोर्थ ईयर में आपको लगेगा कि आपकी नीड्स हैं, आपको ब्लूटूथ हेडफोन लेने ज़रूरी थे, तो आप अभी ले सकते हो। ये ख़राब नहीं होते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन की जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो काफ़ी लंबी रहती है। और पेन ड्राइव आप लोगों के लिए मस्ट है, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो पेन ड्राइव आप लोगों के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा डेटा केबल्स आपको स्पेशली कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चार्जर्स आपके पास होते हैं तो चार्जर्स में ही आपको डेटा केबल मिल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होता है 2 लॉक्स। तो आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों को डबल रूम मिलेंगी, यानी आपको अपने रूममेट या रूम पार्टनर के साथ अपना रूम शेयर करना होगा, तो आपको 2 लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, और 1 लॉक फॉर योर कबर्ड एंड 1 लॉक फॉर योर मेन गेट। तो आपको अपने मेन गेट पे जो लॉक लगाना होगा उसकी आपके पास 2 कीज़ होनी चाहिए।
जो एक की आप रखोगे और एक आपकी रूममेट रखेगी। उसके अलावा जो कबर्ड है उसके लिए आप जो लॉक लोगे उसके पास अगर आपको 2 कीज़ वाला लॉक भी चाहिए अपने कबर्ड के लिए तो भी आपकी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान से नोट करना कि आपको अपनी की कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी रूममेट हो या कोई भी हो। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप दे सकते हो अपनी की, लेकिन मेनली आपको हॉस्टल लाइफ में कभी भी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होना है कि आप अपनी कबर्ड की कीज़ किसी के साथ शेयर करो। मेन गेट की कीज़ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी अपने इंपॉर्टेंट गैजेट्स को बाहर नहीं रखोगे। आप अपने सारे गैजेट्स को कबर्ड में ही रखोगे लॉक करके, क्योंकि ये हॉस्टल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। बात आती है कि आपको हॉस्टल में क्या प्रोवाइडेड होता है। तो आपको एक कबर्ड या फिर एक शेल्फ प्रोवाइडेड होती है अपने रूम में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका डबल रूम होगा, यानी कि उसमें आपको आपकी रूममेट को शेयर करना होगा, तो जनरली हॉस्टल्स में आपको 2 कबर्ड या 2 शेल्फ मिलेगी, एक आपकी और एक आपकी रूममेट की। तो उसमें आप अपना सामान रख सकते हो, और आपको कबर्ड और शेल्फ बहुत बड़ी होती है, यानी कि आप उसमें अपना पूरा सामान रख सकते हो जितना भी आपने यहाँ से लेके जाओगे। उसके अलावा आपको एक चेयर मिलती है। चेयर ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होती, लेकिन ओके है, अगर आपको स्टडीज़ के लिए यूज़ में लेनी है तो वो आपके लिए काम आ सकती है। और आपको एक टेबल मिलेगी, जस्ट जैसे जिस टेबल पे मैं बैठी हूँ अभी इस समय, इसी तरीके की आपको इतनी बड़ी ही टेबल मिलती है। लेकिन आप जानते हो कि लैपटॉप को ऑपरेट करने के लिए आपको हमेशा वुडन टेबल ही यूज़ करनी होती है। तो अगर आपके पास रूम में वुडन टेबल अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या करो, आप एक छोटी टेबल खरीद लेना, और छोटी टेबल के ऊपर आप लैपटॉप को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। लैपटॉप के लिए ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि लैपटॉप को कभी भी आप बेड पे ना रखें, क्योंकि लैपटॉप में हीट रेजिस्टेंस होने की वजह से लैपटॉप ख़राब हो जाता है और इसमें हैंग होने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और ये मेनली इसलिए आती है क्योंकि हम अपने लैपटॉप को बेड पे या कहीं भी रख देते हैं जहाँ पर उसकी हीट नहीं निकल पाती। तो इसलिए मेनली लैपटॉप को हमेशा वुडन टेबल के ऊपर यूज़ करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है पिलो, बेडशीट्स। ये हम कैसे लेके जाएं। तो अपने घर से अगर आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है तो पिलोज आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सामान कुछ ज़्यादा है तो आप पिलोज भी वहीं पे जा करके खरीद सकते हो। इसके अलावा जो पिलो कवर्स होते हैं, जो बेडशीट्स होती हैं, वो तो आप अपने घर से ले जा सकते हो। वहाँ पर आपको, आप लोग समझ लो कि अगर आप वहाँ पर जा करके इतनी सारी परचेजिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे बच्चे एक बार में आएंगे, तो वहाँ पर शॉर्टेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइजेस में राइज हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी बेडशीट्स, पिलो कवर्स सब ले जा सकते हो। स्पेशली अगर आप कॉलेज जा रहे हो और आपका कॉलेज हिल स्टेशन में है तो आप वहाँ के लिए रज़ाई, कंबल या जो भी आपको ले जाना है आप अपने घर से ही लेके जाओ। वहाँ खरीद भी सकते हो, लेकिन मेनली मेरा सजेशन तो यही रहता है कि अगर आपके पास घर पर है तो आप ज़बरदस्ती ना खरीदें उन चीज़ों को, आप अपने घर से भी ले जा सकते हो इन चीज़ों को। इसके बाद बेड के बारे में, तो आप लोगों को जो बेड मिलेगा वो एक सिंगल बेड होगा। ऑब्वियसली आपको और आपकी रूममेट को अलग अलग बेड दिया जाएगा, डबल बेड नहीं होता, अलग अलग बेड होते हैं दोनों की। तो आपको सिंगल बेड दिया जाता है, एंड वो सिंगल बेड या तो आपको वुडन मिलेगा या फिर हो सकता है कि वो आपको आयरन बेड मिले, यानी कि उसमें आयरन की रिंग लगी हो और बीच में आपको अपना मैट्रिक्स अरेंज करके और उसके ऊपर आपको मिले। तो हो सकता है आपका बेड या तो वुडन होगा या फिर वो आयरन का भी हो सकता है। इसके बाद आप अभी, क्योंकि अभी करंट सिचुएशंस को देखें तो आपको मास्क, सैनिटाइजर्स ये सब ले जाना असेंशियल है। कुछ डेली सामान होते हैं, यानी कि आपके पास हो गया सोप, हो गया शैम्पू, हो गया टूथपेस्ट, हो गया, तो ये सब तो आपको ले जाना ही होगा। अगर आप चाहो तो ज़्यादा स्टॉक में मत लेके जाओ, थोड़ा बहुत मटेरियल ले जाओ। इसके बाद तो ये सारा सामान आपको कॉलेज में भी अवेलेबल होता है। अगर आप देखोगे तो आपके हॉस्टल में आपको कहीं ना कहीं ऐसी शॉप्स मिलेगी। अगर हॉस्टल में भी नहीं तो हॉस्टल के काफ़ी पास में ही आपको शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ से आप बेसिक ग्रोसरी आइटम्स ये सब खरीद सकते हो, बेसिक आइटम्स। तो आपको ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से अगर आपको कर्टन्स की बात करें तो आपको कर्टन्स भी नहीं ले जाने होते हैं। कर्टन्स वगैरह ये सब आपको रूम में कहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका रूम वैसे ही इतना साफ़ होता है कि आपको इसमें कर्टन्स या कोई भी ऐसा सामान जो आप घर पे यूज़ करते हो वो सब ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक आइटम्स ही ले जा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेडिंग। तो कई बार सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो ये तब की कंडीशन है, कुछ लोगों का अगर अवेलेबल हो जाए तो वो बेडिंग भी ले जा सकते हैं। बेडिंग एक तरीके से आप समझ लो कि बहुत ही बड़ा सा आपको मिलेगा, सामान रखने के लिए आपको इतना बड़ा कपड़ा मिलता है कि आप उसके अंदर जो रखना चाहो, अपने शूज़, अपना बेसिक आइटम, अपने कपड़े, गद्दे, जो आप रखना चाहते हो वो सब आप रख सकते हो बेडिंग के अंदर। सो नेक्स्ट इज, अब आपको मैंने बताया कि आपको मैट्रिक्स कैसे मिलेंगे। तो मैट्रिक्स आप अपने घर से ले जा नहीं सकते, स्पेशली अगर आपके पास बेडिंग है तो आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बेडिंग का अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो आपको जितने भी मैट्रिक्स हैं वो आपको कॉलेज जाने के बाद मिलते हैं। वहाँ पर आपको 2 या 3 टाइप्स के मैट्रिक्स मिल जाते हैं,
उन मैट्रिक्स में कई बार तो आपको बता दिया जाएगा कि ये मैट्रिक्स जो है बहुत सॉफ्ट है, और कई तरीके के मैट्रिक्स बहुत हार्ड होते हैं। तो जो सॉफ्ट वाले मैट्रिक्स होते हैं, जो बिल्कुल आपको दिखने में लगता होगा कि मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये थोड़े से लो कॉस्ट है और इनकी ये सॉफ्ट भी है, दिखने में लो कॉस्ट भी है और अच्छे से पैक भी नहीं हो रहे, तो मेरा सजेशन रहता है कि वही वाले लो जो थोड़े लो कॉस्ट है और अच्छे से पैक नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ समय बाद वो मैट्रिक्स आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। जबकि अगर आप हार्ड वाले मैट्रिक्स ले लेते हो ना, जो अच्छे से पैकेजिंग में आते हैं, थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, तो वो लास्ट तक आपके उसी शेप में रहते हैं, वो बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होते, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम्स आती है उन मैट्रिक्स के साथ। कम्स द स्टेशनरी आइटम्स। तो आप लोग अभी जितने भी IIT JEE के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11-12 के नोट्स। तो अगर बन पड़े तो आप 11-12 के नोट्स ले जा सकते हो, आइदर इन दी हार्ड कॉपी और इन द सॉफ्ट कॉपी। अगर आप हार्ड कॉपी ले जा सकते हो, आपका सामान इस हिसाब से एडजस्ट है, तो आप हार्ड कॉपी ले जाओ, नहीं तो आप इसकी फोटोग्राफ्स लेकर के सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी अपने 11-12 के नोट्स को कॉलेज तक ले जा सकते हो। थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं 11-12 के नोट्स कैरी करना। और स्टेशनरी, तो कॉलेज में हॉस्टल्स में और हॉस्टल्स के पास में भी कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ आपको स्टेशनरी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रात को पता लगता है कि कल सुबह हमें असाइनमेंट सबमिट करना है और हम लोगों के पास एक नोट्स भी नहीं है, कोई रजिस्टर भी नहीं है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़े से पेन और 2-3 नोट्स या फिर रजिस्टर्स को कैरी कर सको, तो आप ले जा सकते हो। इन रजिस्टर को ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी यूज़ करना हो, लेकिन मेनली कभी कभी बहुत अर्जेंट नीड आ जाती है, हमें पता लगता है कि कल सुबह ही हमें असाइनमेंट सबमिट करना है और हमारे पास एक भी नोटबुक नहीं है, फेयर नोटबुक नहीं है जिसमें हम असाइनमेंट को सबमिट करें। तो अब रात को आपको कोई स्टेशनरी अवेलेबल नहीं होगी उस टाइम पे, तो मेनली ये होता है कि आप स्टेशनरी थोड़ी सी कैरी करके ले जा सको तो ले जा सको। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हो सकता है प्लेट, बोल, स्पून, नाइफ, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक नाइफ हो गया। नाइफ आप इसलिए ले जा सकते हो क्योंकि आपको वहाँ पे फ्रूट्स या कुछ भी अवेलेबल है, तो आप नाइफ वहाँ पे ले जा सकते हो। प्लेट्स, बोल्स, अपने लिए कप, ग्लासेस, ये सब आप ले जा सकते हो। और हाँ, आपको 2 वाटर बॉटल्स लेके जानी होंगी और एक इलेक्ट्रिक केटल। अगर आपके पास है इलेक्ट्रिक केटल, आप ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो। कैसी कोई इंपॉर्टेंट या नीड तो नहीं है इलेक्ट्रिक केटल की, नीड सिर्फ तब आती है जब आपको गर्म पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, लेकिन कई बार आपको गर्म पानी भी अवेलेबल हो जाता है कैंपस में। तो अगर आपको नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक केटल ले जाओ। अदरवाइज वैसे मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल का अरेंजमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ कैंपस में भी गर्म पानी मिल जाता है। हॉस्टल में बहुत आराम से आपके लिए वाटर कूलर्स होते हैं, वहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों तरीके का पानी मिलता है। तो आपको 2 वाटर बॉटल इसलिए ले जानी होती है क्योंकि आपके रूम में जनरली आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं होता पानी के लिए, तो आपको 2 वाटर बॉटल रखनी होगी, 1 फॉर योर हॉस्टल एंड 1 फॉर योर कॉलेज। अगर आप कॉलेज भी ले जाना चाहते हो तो आप वहाँ भी ले जा सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप एक जग रख सकते हो और आप टिफ़िन बॉक्स रख सकते हो। टिफ़िन बॉक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी कभी आपका मन नहीं कर रहा है कहीं पे ब्रेकफास्ट करने का मेस में, तो आप वहाँ से ले जा सकते हो अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में और वहाँ पे आप ले सकते हो। मेस वाले ये अलाउ नहीं करते कि आप उनके प्लेट्स वगैरह को अपने रूम में ले जाओ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने अरेंजमेंट से वो फूड अपने रूम तक ले जा सकते हो, इसलिए टिफ़िन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप बकेट और मग तो आप लोग यहाँ से नहीं लेके जाओगे, बकेट और मग आपको वहीं पे मिलता है। बकेट, मग, झाड़ू, जो भी आपको सामान चाहिए होता है मॉप के लिए, तो वो सब सामान आपको वहीं पे मिलेगा, आपको वहीं से परचेज करना होगा, अपने होम टाउन से ये सब नहीं लेके जाना। इसके बाद आप साइकिल, कैंपस गाइस बहुत बड़ा होता है, तो कभी कभी आप कैंपस में अगर आप मान लो अगर आप अपनी क्लास के लिए बहुत लेट हो रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप चल के ही जाओ। अगर आपके पास साइकिल है तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, आप साइकिल को लेकर भी आप कहीं भी जा सकते हो। इतना बड़ा कैंपस है, आपको जाने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप साइकिल के यूज़ से भी जा सकते हो, तो आप चाहो तो आप साइकिल ले सकते हो। साइकिल आपको यहाँ से नहीं लेके जानी होती, आपको वहीं जाके लेनी है। लास्ट इज दी डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी आप लोगों ने अपने कॉलेज में जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होते हैं, आपको उनकी एक सॉफ्ट कॉपी भी रखनी होती है और उसके अलावा आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको कैरी करने होते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर आधार कार्ड। ये तो बहुत मस्ट है कि आप अपना आधार कार्ड अपने साथ कैरी करो। आपका आधार कार्ड आपको कई कामों में यूज़ आएगा। इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप कॉलेज जाते ही एक नई सिम लेते हो अपने फ़ोन के लिए, तो आपके लिए मेन आपका आधार कार्ड ही होता है, तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड कैरी करना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कैरी करनी होती है
और इसके अलावा कॉलेज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे फर्स्ट तो आपका जेई एडवांस का एडमिट कार्ड, आपकी 12th बोर्ड की मार्कशीट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैरी कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने कैंपस में इनको लेके जाओ। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी लेके जाओ, आप इनकी सॉफ्ट कॉपी ले जा सकते हो, लेकिन ये एक तरीके से प्रिकॉशंस हैं कि अगर वहाँ पर आपको एकदम से नीड आ जाती है इन डॉक्यूमेंट्स की तो आपके पास ओरिजिनल कॉपीज़ होती हैं। तो मैं बता दूं कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर तक ही आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं डॉक्यूमेंट्स रखने के। इसके बाद आपको पूरा हैबिचुअल हो जाओगे आप खुद अपने कैंपस या कॉलेज के साथ कि किस तरीके से आपके कॉलेज वाले आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो आपको कोई नीड नहीं आएगी इस फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उन डॉक्यूमेंट्स की। फर्स्ट सेमेस्टर में ही जनरली आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिशंस या ये सब आपको फेस करना होता है। तो इसलिए ये थी मेरी पूरी वीडियो आप लोगों के लिए हॉस्टल एसेंशियल्स पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।